सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड की क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है फिलोसफी। फिलोसफी की है 27वीं क्लास है। आज का हमारा टॉपिक है 3 R's एंड 3 H's क्या होता है। शिक्षा के क्षेत्र में 3 R और 3 H प्रसिद्ध हैं। ये क्या होते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन में आपके बीएड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, शॉर्ट में आता है, लॉन्ग में नहीं आता। या तो आपसे 3 R के बारे में पूछ लेंगे, या फिर 3 H के बारे में पूछ लेंगे, या फिर ये कह देंगे कि गांधी जी के 3 H बता दीजिए क्या होते हैं, उनका क्या मतलब होता है। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, शॉर्ट में ही आएगा, ये लॉन्ग में नहीं आता। तो 2 पेज के करीब ही आपको पेपर में लिखने होंगे, ज्यादा नहीं लिखने इस पेपर में। हमारा टॉपिक है आज का 3 R's 3 H क्या होता है। अब शिक्षा के क्षेत्र में 3 R प्रसिद्ध हैं। इसे हम 3 R कह सकते हैं, 3 R's कह सकते हैं, 3 R भी लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हल्का फुल्का चेंज होता रहता है। कंफ्यूज मत होना अपने पेपर में। सबसे पहले तो 3 R की बात करते हैं, क्या होता है। हम इसे ऐसे कह सकते हैं RRR। 3 R शिक्षा के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। पहले टाइम पे क्या होता था, लोग अक्सर पढ़ाई नहीं किया करते थे, मजदूरी वगैरह काम किया करते थे, अपना काम करते रहते थे पूरी जिंदगी भर। ऐसा ही अधिकतर लोग पढ़ाई नहीं किया करते थे विद्यालय में जाकर। तब उस टाइम पर समाज में एक विचारधारा प्रसिद्ध हुई कि हमें अगर ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी या हम पढ़ाई नहीं करना चाहते, तब हमें कम से भी कम इतना ज्ञान तो ले ही लेना चाहिए कि हमें 3 R की जानकारी हो जाए, RRR का ज्ञान हो जाए, हमें 3 R की जानकारी हो जाए। इसीलिए हम इसे 3 R बोलने लगे। 3 R से मतलब हो जाता है रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। यहाँ पर R आया, यहाँ पर R आया, यहाँ पर R आया। मतलब अगर कोई व्यक्ति ज्यादा पढ़ाई नहीं कर रहा या फिर पढ़ना लिखना चाहता ही नहीं, फिर भी उसे कहीं ना कहीं से 3 R का ज्ञान ले लेना चाहिए। मतलब उसे इस लायक हो जाना चाहिए कि वह कुछ पढ़ सके, कुछ लिख सके और सामान्य अंकों का ज्ञान हो जाए उसे। जोड़ना, घटाना, गुना, भाग, इस तरह के सामान्य जानकारी वह ले ले। अगर वह व्यक्ति 3 R का ज्ञान नहीं लेता, तब उसका जीवन मुश्किलों से भरा हुआ ही रहेगा, क्योंकि उसे हर जगह पर कुछ ना कुछ पढ़ने की, कुछ ना कुछ लिखने की, हल्का सा उसे गणित की भी जरूरत पड़ेगी अपने जीवन में, चाहे वह मेहनत मजदूरी ही क्यों ना करे। मतलब क्या हुआ, कोई व्यक्ति अगर पढ़ना नहीं चाहता या ज्यादा ज्ञान नहीं ग्रहण करना चाहता, ज्यादा शिक्षा नहीं लेना चाहता, फिर भी सभी व्यक्तियों को कम से कम 3 R की जानकारी ले लेनी चाहिए शिक्षा के द्वारा। अगर वे 3 R की जानकारी नहीं लेंगे तो न तो उन्हें शिक्षा के बारे में कुछ पता चलेगा, शिक्षा के क्या लाभ होते हैं, और न ही उन अपने जीवन में वे शिक्षा का लाभ उठा पाएंगे। उनका जीवन वैसे भी कष्ट में ही बीतेगा 3 R के ज्ञान के अभाव में। 3 R क्या होता है? रीडिंग होता है, पढ़ना आना चाहिए, राइटिंग होता है, लिखना आना चाहिए, अर्थमेटिक होता है, अक्षर ज्ञान आना चाहिए, अंक ज्ञान आना चाहिए, सामान्य जोड़ना घटाना आना चाहिए। 3 R क्यों बोलते हैं? एक R इसमें ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, इस वजह से 3 R बोला जाता है। अब 3 R के बारे में हल्का सा पढ़ लेते हैं। शिक्षा एक गतिशील तथा उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके निश्चित उद्देश्य होते हैं जो समय समय पर बदलते रहते हैं। ये उद्देश्य समाज के नागरिकों के विकास तथा समाज के उत्थान के लिए निर्धारित किए जाते हैं। जिस देश का नागरिक अनपढ़ तथा निरक्षर होगा, पूरी तरह से अनपढ़ होगा, वह शिक्षा के अर्थ तथा उद्देश्यों को समझ ही नहीं पाएगा। अतः शिक्षा के अर्थ, उद्देश्यों, महत्व से परिचित होने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति साक्षर हो, मतलब उसे हल्का फुल्का सा ज्ञान हो पढ़ने लिखने का। इसके लिए प्राचीन समय से ही 3 Rs मतलब 3 R's की 3 R की अवधारणा चली आ रही है। अगर हम शिक्षा की बात करें, शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जो बालक का विकास करती है, व्यक्तियों का विकास करती है, समाज का विकास करती है। किसी देश का अगर नागरिक या किसी समाज के नागरिक बिल्कुल अनपढ़ होंगे, में शिक्षा को बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे कि शिक्षा होती क्या चीज है, तब शिक्षा का लाभ उन्हें नहीं मिल पाएगा और उस समाज का भी उत्थान नहीं हो पाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि हर व्यक्ति को कम से भी कम पढ़ना लिखना तो आना चाहिए, हल्की फुल्की सी सामान्य जानकारी तो हो शिक्षा की। उससे क्या होगा, वह व्यक्ति शिक्षा के महत्व को समझेगा और अपने बच्चों को भी शिक्षा प्रदान करनी चाहेगा। जिस व्यक्ति को बिल्कुल भी शिक्षा की जानकारी नहीं होगी, तो वह मेहनत मजदूरी करेगा, अपने बच्चों को भी मेहनत मजदूरी कराएगा, शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल भी आगे वह नहीं जाएगा और शिक्षा को कुछ भी नहीं मानेगा कि यह कुछ नहीं होती। इस वजह से शिक्षा के महत्व को समझने के लिए, शिक्षा को पूरी तरह से जानने के लिए कि शिक्षा क्या होती है, उसके क्या लाभ होते हैं हमारे जीवन में, हर व्यक्ति को कम से भी कम 3 R की तो जानकारी होनी ही चाहिए। अगर 3 R की जानकारी व्यक्ति को होगी, तो पहली बात तो उस व्यक्ति का जीवन ही थोड़ा आसान हो जाएगा,
क्योंकि इन 3 आर का उपयोग वह अपने जीवन में जगह जगह पर करेगा। और दूसरा इसका फायदा ये होगा कि वह व्यक्ति शिक्षा के महत्व को समझने लगेगा कि शिक्षा का तो बहुत महत्व है हमारे जीवन में, इससे वह अपने बच्चों को भी शिक्षा प्रदान करेगा। इस तरह की विचारधारा को लेकर 3 आर की ये जो उद्देश्य है, एक विचारधारा बनाई गई थी, वो इस वजह से बनाई गई थी कि हर व्यक्ति कम से कम इतनी शिक्षा तो ग्रहण ही कर ले। अनपढ़ रहने से अच्छा है 3 आर की शिक्षा हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। अर्थात एक व्यक्ति जो अधिक शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता या फिर शिक्षा प्राप्त नहीं करना चाहता, उसे कम से कम 3 आर से तो अवश्य परिचित हो जाना चाहिए। अर्थात उसे कम से कम इतनी शिक्षा तो ले ही लेनी चाहिए जिससे उस पर पढ़ना लिखना आ जाए, साथ ही सामान्य अंकों का जोड़ घटा गुना भाग सामान्य जो अंकीय प्रक्रिया होती है उनका ज्ञान भी उसे हो जाए। ये 3 आर का मतलब है। अब आप आसानी से समझ पाए होंगे 3 आर क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन में से लिख देना। थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। ये डायग्राम तो मैंने आपको समझा ही दिया 3 आर क्या होता है, क्यों इसकी शुरुआत हुई थी, क्यों ये विचारधारा समाज में आई थी कि 3 आर की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए। 3 आर के ज्ञान के अभाव में व्यक्ति का जीवन हमेशा कष्टमय बना रहेगा तथा वह अपने जीवन की ऊंचाइयों को भी नहीं छू पाएगा। 3 आर के ज्ञान के अभाव में हमेशा वह व्यक्ति शिक्षा से अपरिचित रहेगा, जिससे वह अपनी आगामी पीढ़ी को भी शिक्षा से वंचित रखेगा। इसलिए व्यक्ति को सामान्य जीवन जीने के लिए 3 आर का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक माना जाता था। इस दृष्टि से कुछ व्यक्ति शिक्षा का अर्थ तथा उद्देश्य 3 आर को ही मानने लगे थे। अब ये 3 आर की विचारधारा तो इस वजह से चली थी कि कोई व्यक्ति अनपढ़ रह रहा है, ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहता, तो वह कम से भी कम 3 आर का तो ज्ञान कहीं ना कहीं से ले ले। इससे वह शिक्षा के महत्व को जान सकेगा, साथ ही साथ अपने जीवन को भी वह थोड़ा आसान बना सकेगा। लेकिन धीरे धीरे जब यह विचारधारा चलती रही तो व्यक्ति शिक्षा का उद्देश्य 3 आर को ही मानने लगे। मैं अपने बच्चों को शिक्षा लेने के लिए विद्यालय में भेज रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, मैं अपने बच्चों को पढ़ने लिखने और गणित के अंक सिखाने के लिए भेज रहा हूँ। जो व्यक्ति थे वे शिक्षा का उद्देश्य और शिक्षा का अर्थ 3 आर को ही मानने लगे थे। कोई समाज शिक्षा की व्यवस्था इसी वजह से करने लगा था अपने बच्चों के लिए, जिससे कि उसके बच्चे पढ़ लिख सकें और गणित वगैरह की उन्हें जानकारी हो जाए। तो बहुत से दार्शनिकों ने इस बात का विरोध किया। उन्होंने कहा शिक्षा विकास का साधन होती है, सिर्फ ज्ञान प्रदान करना ही बच्चों को शिक्षा नहीं होती। उन्हीं में से एक महात्मा गांधी भी थे, इनके बारे में पेपर में आ जाता है। महात्मा गांधी जी सिर्फ अक्षर ज्ञान को मतलब 3 आर को ही शिक्षा नहीं मानते थे। उनके अनुसार जो ये साक्षरता है, अक्षर ज्ञान है, वह न तो शिक्षा का अंत है और न ही शिक्षा का प्रारंभ है। यह केवल एक साधन है जिसके द्वारा हम पुरुष या स्त्री को सिर्फ शिक्षित कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान दे सकते हैं। साक्षरता कुछ नहीं होती, मेन चीज होती है विकास। गांधी जी शिक्षा का अर्थ या उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना मानते थे। उन्होंने कहा था, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण तथा सर्वोत्तम विकास से है। इस प्रकार महात्मा गांधी जी ने यह तो 3 आर की अवधारणा चली आ रही थी, इसको नकारा और ये कहा कि पढ़ना लिखना और गणित सीखना ही शिक्षा नहीं होता। शिक्षा क्या होता है, विकास का साधन होता है। गांधी जी का मानना था कि शिक्षा का मनुष्य के हाथ, हृदय और मस्तिष्क का विकास करना चाहिए। कि शिक्षा को गांधी जी का मानना था कि शिक्षा को मनुष्य के हाथ, हृदय और मस्तिष्क का विकास करना चाहिए। इसके लिए गांधी जी ने 3 आर के स्थान पर 3 एच को महत्व दिया और तथा बताया कि शिक्षा का अर्थ या उद्देश्य 3 एच होना चाहिए, न कि 3 आर। गांधी जी ने 3 आर की विचारधारा को नकारा, उन्होंने 3 एच की विचारधारा को आगे बढ़ाया। 3 एच से मतलब हो जाता है हाथ, मतलब हैंड, हृदय हार्ट, मस्तिष्क हेड, मतलब जो हमारा हाथ, हृदय और मस्तिष्क है, इन तीनों का विकास होना चाहिए, हमारा सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ये गांधी जी ने कहा था। 3 आर को नकारा था, 3 एच को आगे बढ़ाया था। 3 एच से मतलब हो जाता है हैंड, हार्ट, हेड, मतलब हाथ, हृदय, दिल, और हेड मतलब मस्तिष्क। शिक्षा का अर्थ या उद्देश्य ये होना चाहिए कि वह व्यक्तियों के हाथ का विकास करे, भावनाओं का विकास करे और मस्तिष्क का विकास करे। मतलब व्यक्तियों पर मशीन वगैरह चलानी, कुछ काम करना आना चाहिए, उनकी भावनाएं स्थिर होनी चाहिए, भावात्मक रूप से हृदय से वे मजबूत होने चाहिए। मस्तिष्क मतलब उनके ज्ञान का भी विकास होना चाहिए। इस तरह से बालक का सर्वांगीण विकास को महात्मा गांधी जी ने शिक्षा का अर्थ व शिक्षा का साधन माना। गांधी जी ने कहा कि शिक्षा का कार्य केवल मनुष्य को पढ़ना लिखना सिखाना या फिर गणित सिखाना नहीं है, बल्कि इसका प्रमुख कार्य बालक के हाथ, हृदय और मस्तिष्क का विकास करना है। इससे बालक के आंतरिक गुणों का विकास होगा, वह स्वावलंबी बन सकेगा।
इस प्रकार गांधी जी ने शिक्षा को विकास का साधन माना तथा शिक्षा के क्षेत्र में 3 आर के स्थान पर 3 एच पर बल दिया। अब ये था हमारा 3 आर और 3 एच। अब आप समझ पाए होंगे 3 आर क्या था? रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। ये रहा आर, ये आर, ये आर। मतलब क्या हुआ, कोई व्यक्ति अगर ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं चाहता या अनपढ़ रहना चाहता है तो भी उसे कहीं ना कहीं से 3 आर की जानकारी ले लेनी चाहिए। इससे क्या होगा, वह अपने जीवन को थोड़ा आसान बना सकेगा, शिक्षा से परिचित हो सकेगा। मतलब हर व्यक्ति को कम से कम 3 आर की जानकारी होनी चाहिए। वे पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, सामान्य अंकों का ज्ञान उन्हें हो। इस वजह से व्यक्ति शिक्षा का उद्देश्य ही यह मानने लगे थे कि हमें अपने बच्चों को 3 आर की जानकारी करानी है। महात्मा गांधी जी ने उस बात का विरोध किया। उन्होंने क्या कहा कि शिक्षा का उद्देश्य या शिक्षा का अर्थ 3 आर नहीं होता, 3 एच होता है। मतलब बालक के हाथों का, दिल का और मस्तिष्क का विकास करना है। मतलब शिक्षा बालक का सर्वांगीण विकास करती है, ये शिक्षा का अर्थ होता है, ये शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, न कि 3 आर होता है। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। अब आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया है। अब आपको भी पता चल गया होगा 3 आर क्या होता है, 3 एच क्या होता है। पेपर में आप 2 पेज आसानी से भर सकते हैं क्योंकि 2 तो इसमें डायग्राम ही आ गए हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।